राम राम दोस्तों, सुपरदाई सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को जिउतिया का बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, मैं आज आप लोग को जिउतिया का कहानी सुनाने जा रही हूँ, और वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमारी दादी नानी के समय से चलता आ रहा है। और वही कहानी मैं अपनी माँ और अपनी सास के द्वारा सुनी हूँ, और वही कहानी आज मैं आप लोग को चीलो सियारों का सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है इस प्रकार। चीलो और सियारो दो रहते हैं, और वो दोनों एक ही पेड़ के में रहते हैं। पेड़ के डाल के ऊपर रहती है चीलो, और खोड़हल रहता है पेड़ का, उसमें रहती है सियारो। और दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों में बहुत अच्छी मित्रता रहती है। अब दोनों एक बार घूमने निकलते हैं तो देखते हैं कि एक नदी के किनारे बहुत सारी स्त्रियाँ इकट्ठी होकर और पूजा करती रहती हैं। तो वो दोनों वहाँ जाते हैं और पूछते हैं कि बहनों, आप लोग ये कौन से देवता का पूजा कर रही हो, और ये कौन सा व्रत है? तो वो बताती हैं कि ये जिउतिया व्रत है, और हम जिउतवाहन भगवान का पूजा कर रहे हैं। तो ये दोनों निश्चय करते हैं कि हम दोनों भी उपास रहेंगे, और हम दोनों भी पूजा करेंगे। अब दोनों निश्चय कर लेते हैं, और वहाँ से मतलब निश्चय करके आ जाते हैं, उपास रहते हैं। अब दोनों पास रहते हैं, इसलिए कहीं नहीं जाते, और उसी पेड़ में आ जाते हैं। चीलो जो है वो पेड़ के ऊपर अपने चढ़ जाती है घोंसले में, और सियारो जो है वो अपने खोड़ार में घुस जाती है। लेकिन अब होता क्या है कि उसी दिन एक राजा का जो पुत्र है उसका मृत्यु हो जाता है, और ये बात सियारो को पता चल जाता है। अब ये सियारो मौका देखती है और निकल के जाती है, और वो राजा के पुत्र को, राजकुमार को घसीट के ले आती है अपने वहाँ खोड़हर में। अब रात का समय रहता है, और वो खोड़हर में बैठे बैठे खाते रहती है। अब चील्हो ऊपर से बोलती है, चील्हो को आवाज आता है कटर कटर हड्डी का। तो वो बोलती है, बहन सियारो क्या कर रही हो? तो बोलती, कुछ नहीं दीदी। तो ये कट कट का आवाज क्या आ रहा है? बोलती है, ठंड का दिन है इसलिए मेरा दांत कट कट आ रहा है, और उपास हूँ और ठंड भी लग रहा है, इसलिए दांत कट कट कटा रहा है, इसलिए कट कट की आवाज आ रही है। तो चीलो बोलती, हाँ बहन, खर जीवतिया है, सोच समझ के खर जीवतिया है, ऐसी बोल के। और चीलो जो है वो बार बार उसको याद दिलाती है। अब जब सुबह होता है तो ये तो पूरा रात भर वो मांस को खाई होती है, और चीलो जो है वो सुबह उठती है और जाके और गाय के दूध से अपना व्रत का पारण करती है। और ये दोनों, जब मृत्यु होता है तो दोनों एक ही घर में दो पुत्री जन्म लेते हैं, तो दोनों बहन हो जाते हैं। अब ये दोनों बहन जो हैं वो बड़े थोड़े धीरे धीरे बड़े होते हैं। अब बड़े होते हैं तो एक बहन का राजा के साथ विवाह हो जाता है, और दूसरी बहन का मंत्री के साथ विवाह हो जाता है। अब ये जो चील्हो रहती है वो मंत्री के घर में चली जाती शादी होके, और जो सियारो रहती है वो राजा के घर में। सियारो बड़ी बहन बन के जा रहती है, और चील्हो जो है वो छोटी बहन रहती है। तो बड़ी बहन का राजा के साथ शादी हो जाता है, और छोटी बहन का मंत्री के साथ शादी हो जाता है। अब जब शादी हो जाता है तो राजा के कोई बच्चे ही नहीं होते हैं, और मंत्री के बच्चे होते हैं, और बहुत अच्छे रहते हैं सब। ऐसे करते करते मंत्री के 8 बच्चे हो जाते हैं, और राजा के एक भी नहीं रहते। अब रानी जो है वो ईर्ष्या के मारे उसके बच्चों को बुलाती है, और अपने छत पे चना सुखा देती है, मटर सुखा देती है, और उसमें उन बच्चों को खेलने बोलती है, ताकि इसमें खेलेंगे और गिरेंगे, हाथ पैर टूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मतलब बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए। ऐसे ऐसे कई उपाय करती है उन बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब जब सबसे थक हार जाती है तो उन बच्चों का वो करती है, सर काट काट के और टोकना में भर के, और बहा देती है नदी में। अब वो नदी में बहा देती है, लेकिन वो बच्चे सारे जैसे के तैसे अपनी माँ के पास आ जाते हैं। तो राजा की जो रानी रहती है वो आश्चर्यचकित हो जाती है, और बोलती है कि आखिर ये ऐसा क्या है कि इसके इतने 8-8 पुत्र, और सब सही सलामत, मेरे एक भी नहीं है, और मैं जो भी उपाय करती हूँ इसके बच्चे को कुछ नहीं होता है। तो ये सोच के वो एक बार मंत्री की औरत को, मतलब अपनी छोटी बहन के पास जाती है, बोलती है, बहन तुम ऐसा क्या की हो, ऐसा कौन सा व्रत करती हो, ऐसा कौन सा उपाय करती हो जिसके कारण तुम्हारे 8 बच्चे सही सलामत हैं और मेरे कोई बच्चे ही नहीं है? तो वो बोलती है, बहन मैं खरजूतिया का उपास की हूँ। तो वो बोलती है, खरजूतिया का उपास की हो तुम, जादू टोना जानती हो, तुम झूठ बोल रही हो। तो बोलती है कि बहन देखो, मैं तो सच बोल रही हूँ, लेकिन तुमको यकीन नहीं है तो हम दोनों उस पंडित के पास चलते। एक पंडित रहते हैं जो बहुत अच्छा
जानकार रहते हैं, तो वो बोलते हैं चलिए हम दोनों गुरुजी के पास चलते हैं। अब वो दोनों गुरुजी के पास जाते हैं। गुरुजी जो है वो बोलते हैं कि देखो तुम दोनों जो है एक-एक लोटा पानी रात में अपने सिरहाने रख के सोना और कल सुबह उसी लोटे के पानी को मेरे पास लेके आना। तो मैं बताऊँगा कि का कारण क्या है, क्या है। तो वो दोनों एक-एक लोटा पानी अपने सिरहाने रखती हैं और सुबह फिर उस लोटे के पानी को लेके और वो साधु महाराज के पास जाती हैं। वहाँ जाती हैं तो वो साधु महाराज जो है वो लोटा का पानी देखते हैं तो समझ जाते हैं। ये जो रानी रहती है, राजा की पत्नी, उसके लोटा का पानी पूरा लाल हो जाता है और ये जो मंत्री की पत्नी रहती है, छोटी बहन, उसका पानी एकदम साफ रहता है जैसा का तैसा। तो फिर साधु महाराज वो समझ जाते हैं, सब कुछ जान जाते हैं और वो बताते हैं कि देखो ये तुम दोनों का मैं भविष्य बताता हूँ, तुम दोनों उस जन्म में चीलो और सियारो थी। ये जो छोटी है वो चीलो थी और तुम सियारो थी और तुम दोनों ने जिउतिया का व्रत किया था और जिउतिया के व्रत के दिन चीलो जो है वो तो सही सलामत व्रत की और गाय का दूध सुबह गाय के दूध से पारण की और तुम जो है वो रात भर राजा के लड़के का मांस खाई, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है, तुम्हारे कोई बाल बच्चे नहीं है और ये जिउतिया का व्रत खर जिउतिया की और दूसरे दिन दूध गाय के दूध से पारण की, इसलिए इसके सारे पुत्र जीवित हैं और उनको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो ये है दोस्तों जीव बंधन भगवान का जिउतिया का व्रत कथा। तो आप लोग को ये कथा कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राम राम दोस्तों। और अच्छा लगा तो कमेंट करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों? राम राम दोस्तों। जय जीव बंधन भगवान।